तरह से मालूम होगा, जब तक मुसलमानों पर है ना हमला नहीं होता उस वक्त तक मुसलमान है ना भूखे प्यासे कुछ भी नहीं मिला तो भी सेफ्टी के वास्ते कांग्रेस को वोट करना। सेक्युलर और कम्युनल की सियासत जो है इसमें है ना इस जिनके पास देने के लिए ना कुछ है, ना अकल है, ना तजुर्बा है, बस फसाद कराओ और लोगों को गुमराह करो, लोगों के वोट लो और है ना उनको भी तबाह करो, मुल्क को भी तबाही बर्बादी के रास्ते में डाल दे। ये चल रहा है। लोग सियासत में आते थे तजुर्बेकार अक्लमंद लोग और कुछ पैसे वाले लोग भी आते थे, कुछ देने के लिए, कुछ भलाई के वास्ते, भलाई को फैलाने के लिए आते थे। आज उसका उल्टा मामला क्या हो गया बोले तो जिनके पास देने के लिए ना कुछ है, ना अकल है, नेशनल लेवल पर एक है ना 38 पार्टीज का एक BBA बोल के भारतीय बहुजन अलायंस बोल के है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना, वो उसके मैं है ना चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, यहाँ मुझे बनाएगा। चलिए आज मुझे है ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ी बोले तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि 70 पर 8 साल आजादी के बाद में जो लोग 90% इस मुल्क के बाशिंदे होते हैं कहीं पावर में नहीं है और 10% है ना जो मनुवादी मुची जात के बनते हैं वो पावर में है। ये बहुत परेशानी की बात हुई कि 90% के लोग है ना पावर से पहले खाली है ना, इनका काम क्या वोट डालने का, वोट डालने को है इन्हों किनको वो बोले तो 10% वाले को, वो 10% में भी 5% है ना सेक्युलर है, 5% कम्युनल बोल के पार्टी है, तो तब भी है ना वो 5% वाले लोग है ना इस हुकूमत में 70 पर 8 साल से हुकूमत चला रहे और इसी वजह से इस मुल्क में है ना अफरा तफरी, खून खराबा, सब चीजें जो भी है इसी की सियासत की चलते हुए, जबकि एक आदमी इसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी वजह नहीं। अब इन्हें है ना सबका वोट लेना, तो जब तक इन्हें उनके घर में आग नहीं लगाता, उनको तबाह बर्बाद नहीं करता, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा करता, उस वक्त तक इन्हें कामयाब नहीं हो सकता, उसकी मजबूरी है। सेक्युलर और कम्युनल की सियासत जो है इसमें है ना इससे पहले है ना जो लोग है ना इस मुल्क में जो लोग सियासत में आते थे तजुर्बेकार अक्लमंद लोग और कुछ पैसे वाले लोग भी आते थे, कुछ देने के लिए, कुछ भलाई के वास्ते, भलाई को फैलाने के लिए आते थे। आज उसका उल्टा मामला क्या हो गया बोले तो जिनके पास देने के लिए ना कुछ है, ना अकल है, ना तजुर्बा है, बस फसाद कराओ और लोगों को गुमराह करो, लोगों के वोट लो और है ना उनको भी तबाह करो, मुल्क को भी तबाही बर्बादी के रास्ते में डाल दे। ये चल रहा है। मुल्क और मिल्लत और अवामी मसाइल से खाली सियासत का नाम है सेक्युलरिज्म एंड कम्युनिज्म। ना मुल्क का कोई मसाइल है इसमें, ना अवामी मसाइल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेक्युलर एंड कम्युनल इस नाम से है ना हम 70 पर 8 साल से वोट डाल रहे हैं। 70 पर 8 साल में मुल्क को तबाही के रास्ते में ले जा रहे हैं। जब तक ये मुल्क में ये सियासत चलते रहेगी, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क में अमन और चैन आ नहीं सकता। जितने भी तबाही बर्बादी आज तक इस मुल्क में हुई है उसके जिम्मेदार ये सियासत है, ये सियासत है ना उसके जिम्मेदार है। ना सेक्युलरिज्म में कोई मसाइल का बोबास है, ना कम्युनिज्म में कोई बोबास है, बट सेक्युलरिज्म में भी आग
भरी हुई है और कम्युनलिज्म में भी आग भरी हुई है। फर्क इतना कि सेक्युलरिज्म में आग नहीं दिखती, कम्युनलिज्म में खुलकर दिखती है आग, इतना ही फर्क है। जब तक है ना ये सियासत है ना इस तरह से चलेगी, ये मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। इस वजह से हम लोग है ना आज भी है ना इससे पहले है ना कई वक्त में इस ताल्लुक से मैं बात किया, लेकिन हमारे पास अल्टरनेट नहीं था। आज नेशनल लेवल में एक अल्टरनेट पैदा हुआ है कि आज दलितों के थिंकर्स और ना बड़े बड़े कंपनीज के मालिक दुबई में, इंटरनेशनल में, सब जगह भी है। ऐसे लोग आज थिंक करके कब तक है ना हम लोग है ना मुसलमान और दलित है ना सबसे ज्यादा दबे कुचले लोग है ना, एक तरफ मुसलमान एक तरफ दलित लोग। अब जब तक हम ये ताकत नहीं बनते उस वक्त तक है ना जो लोग जरा सेफ है, वो कलिया कम्युनिटी हो या लिंगायत कम्युनिटी हो, इसमें के अंदर शूद्रा के अंदर है ना जो थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, उनको अपने तरफ कुछ दे दे कि उन कुछ लीडरशिप देखो है ना, इन्हों लीडरशिप नहीं। हालांकि उनके चीफ मिनिस्टर उनका हमारा होगा बैकवर्ड क्लास का, और लेकिन है ना ओवरऑल है ना उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पर कंट्रोल जो है ये मनुवादी और ब्राह्मणों का कंट्रोल होने की वजह से वो लोग भी है ना इंसाफ नहीं कर सकते। उन लोग भी है ना इस मुल्क में अमन और चैन को लाने में नाकामयाबी। परसों देखिए वो गणेशा के इसमें है ना तुम्हारे रायचूर में फसाद हुआ, मजदूर में फसाद हुआ। अगर ये लोग है ना जब गवर्नमेंट इनकी है, जब होम मिनिस्टर इनका है, पुलिस इनकी है, अगर इन लोग है ना एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार बनाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जज, डिस्ट्रिक्ट का जज है उसे अगर जिम्मेदार बनाकर है ना क्या हुआ तो तुम्हें जिम्मेदार कर दे तो वो कुछ नहीं होने वाला था। कंट्रोल करना चाहे तो गवर्नमेंट, अरे भाई लोग कितना कंट्रोल कर लेते हैं, अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो करना चाहिए, लेकिन वो होने इस वजह से नहीं देते, इस वजह से कि उनको अच्छी तरह से मालूम हो गया जब तक मुसलमानों पर है ना हमला नहीं होता उस वक्त तक मुसलमान है ना भूखे प्यासे कुछ भी नहीं मिला तो भी सेफ्टी के वास्ते कांग्रेस को वोट डालना, सेफ्टी के वास्ते है ना, सिर्फ सेफ्टी के वास्ते कांग्रेस को वोट डाल दिया ना। ये 70-8 साल से ये मुल्क में आज चला है। ये नेशनल लेवल पर एक है ना 38 पार्टीज का एक BBA बोल के भारतीय बहुजन अलायंस बोल के है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना, वो उसके मैं है ना चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, यहाँ मुझे बनाएगा। और उसके जरिए से हम लोग ये चाह रहे हैं जब मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, दलितों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, उसके बाद में दूसरे लोग भी भाग के आएंगे। मैं आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इंसाफ पार्टी को सैयद शहाबुद्दीन है ना वो जमाने में एक पार्टी बनाए थे, उनका मकसद और मसला क्या था तो एक 10-15% मुसलमान अगर एक जगह हुए तो है ना हम लोग है ना दूसरों से बातचीत कर है ना उनको भी साथ लेकर है ना एक ताकत बन सकती है उनको। उस कॉन्सेप्ट पे है ना वो लोग इंसाफ पार्टी बनाए, मुझे यहाँ का कर्नाटका का सदर बनाए थे। तो जब है ना एक प्रोग्राम है ना टाउन हॉल में हुआ, उस प्रोग्राम में एक तरफ है ना भी कर रहे थे और एक तरफ है ना जनता पार्टी वाले उन्होंने भी वुमेन्स का एक कुछ किया था। तो बावजूद उसके वहां पर उतने लोग जमा नहीं थे, हमारे पास उतने लोग जमा थे। तो पूरे स्वामी जी मैं उनसे एक ही बात बोला कि भाई ये तुम्हें लोग इतने लोग है ना, हालांकि मुसलमान कम थे, तो क्या है शहाबुद्दीन के नाम से अगर मुसलमानों के वोटा हमला मिले तो हमारे वोटा तो हमला मिलती थी, इससे अच्छी चांसेस कौन सी पार्टी में है बोलते। तो वही अब है ना ये लोग अब तक का एक अवाम के अंदर, कौम के अंदर ये बात बैठ गई थी, मुसलमानों के अंदर, दलितों के सब अंदर, ये एक दूसरे खिलाफ है ना वोट काट कर है ना ये लोग है ना बीजेपी को उनको ना जिता ठीक है, हमें उनको जिताना नहीं, हमें उनके पीछे जाकर करना और बोला करते थे। लेकिन आज है ना वो चीज नहीं होना को आइंदा इलेक्शन में हम लोग है ना
पूरों को अब हमारे साथ है ना 38 पार्टीज में तुम्हारे INL वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुलेमान साहब बोल के प्रोफेसर सुलेमान साहब नहीं, और तुम्हारे SDPI के लोग भी हमारे साथ आकर हैं। हमारा मेन मकसद क्या, वोट हमारे डिबेट में होना। हाँ, स्मॉल कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी है ना हम लोग पहले इट्स टेस्टिंग ग्राउंड फॉर अस कि दलित और मुसलमानों का वोट किसी हालत से बटना नहीं। जहां जहां पर इनका कंसंट्रेशन है वहां पर है ना इनके जीतने वाले कैंडिडेट को ख्याल करना, जिताना। और ये सेक्युलर और कम्युनल का मसला कब आया कि तो 3000 साल से दलितों को है ना और पिछड़े तत्वों को इस मुल्क के 90% को हमें कौन भी है ना इसमें सऊदी अरेबिया से शासन हुए, हमें भी इन्हीं में से थे। आज हमारा DNA भी प्रूव कर दिया कि भाई वी आर ऑल वन को। तो हमें इस्लाम आया, मुसलमान बन गए, और एक उनकी ब्रिटिशर्स आए, क्रिश्चियन बन गए। इस तरह से हम ही लोगों में सब, इस वजह से वो जानता है हमारा दुश्मन, इस वजह से बोलता है घर को वापस आ जाओ, तुम्हें फिर भी हमारे गुलाम बनकर हो उनको। जब बाबा साहब अम्बेडकर उनकी कौम पर वो ये इस मुल्क के अवाम पर, बाशिंदों पर जो जुल्म होता था, उस जुल्म से ऊंच नीच के ऊपर, रंग रिलीजन में ऊंच नीच के ऊपर जो जुल्म होता था, उस जुल्म को उन्होंने अपनी पेन के जरिए से है ना इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से इक्वल वोट फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, चाहे वो ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन है ना सबको, चाहे ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, सिर से पैदा हुआ तो भी सबको है ना एक वोट का हक जब उन्हें दिए, तब है ना उन्होंने परेशान हो गए। हमें ना बराबरी इतने हजारों साल से हम हुकूमत करते थे इनके ऊपर, अब बराबरी इस जरिए से, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से, दस्तूर के जरिए से इनको बराबरी मिल गई, तो फिर है ना हमें कैसा इनको कंट्रोल करना होता लेना को, तब है ना इन सोच को है ना सेक्युलर और कम्युनल सियासत को इन्हों पैदा करे, ताकि ये जो 90% जो वोटर्स हैं उनके घर को तबाह बर्बाद तोड़ कर है ना उनको है ना मिसलीड कर को चंद लोग आते, एक आदमी के अंदर नहीं तो सेक्युलर ख्याल थी, नहीं तो कम्युनल ख्याल थी, तो तीसरा ख्याल मतलब कितने कौन रहता है, बल्कि हाँ तब 1% के क्या भी फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने है ना सेक्युलर और कम्युनल की सियासत से है ना जो लोग सेक्युलर जहन रखते थे उनको सब है ना अपनी तरफ ले लिया, कम्युनल सियासत से उनकी तरफ ले लिया। इस तरह से ये 90% वोटिंग क्लास को तोड़कर है ना ये मुल्क में ये जो सियासत कर रहे हैं, ये सियासत जब तक चलेगी इस मुल्क को कोई जलने से, तबाह होने से, बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आज है ना जितना भी आज़ादी से लेकर अब तक आना जान माल का यहाँ इस मुल्क में तबाही बर्बादी हुई है, वो अगर इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क का खर्च अदा करने के वास्ते इस्तेमाल करते हैं, तो आज ये मुल्क है ना खर्च से सुबह हो सकता था। एक मुल्क सेक्युलर के अंदर है ना आग है, कम्युनल के अंदर भी आग है, लेकिन दिखती है, उसमें दिखती नहीं। अब ये डिफरेंस की वजह से है ना हम लोग है ना इनका साथ देने को आ रहे। अब इस वजह से इस तरह की सियासत को खत्म करना और आइंदा है ना मसाइल की सियासत होना, मुल्क की, मिल्लत की, इस मुल्क की अवाम की मसाइल की सियासत होना को वो मेरा मकसद है। वो मेरे मकसद के तहत मैं ये कह रहा हूँ। इस मुल्क में हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो सब, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, वो सब हमारे बैकवर्ड क्लास के दलितों के, यानी बहुजन जो बोलते हैं इस मुल्क की अक्सर आबादी उन्होंने वही है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी वहां मिली, उसके वास्ते वो वहां जाको सियासत करेंगे। अगर हम लोग है ना इस तरह की सोच है ना पहले से करते हैं, हम भी है ना इस मुल्क में इनकी 90% की है ना इतनी बड़ी आबादी रखने को हम अपनी सियासी पार्टी
कोई भी हमारी आज सियासी पार्टी नेशनल लेवल में भी नहीं, रीजनल लेवल में भी कोई सियासी पार्टी नहीं है वो बनाए, उसकी आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये सियासी पार्टी न सिर्फ है ना आपके वोट मांगने आएंगी, बल्कि आपकी खिदमत करने के ताल्लुक से है ना, जब आपका बिजनेसेस, छोटे मोटे बिजनेसेस, उसे किस तरह से एक बढ़ाना, किस तरह से आपको लोन वगैरह आसान मिलना है, इस तरह के आपको अभी एक अभियान चल रहा है महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक का, और एक 10-15 स्टेट के अंदर है ना एक अभियान चल रहा है। वो अभियान के जरिए से है ना फाइनेंशियल डेवलपमेंट इन 90% का फाइनेंशियल डेवलपमेंट के ताल्लुक से है ना ये लोग कर रहे हैं। और आज मैं देवगौड़ा जी को हो, खड़गे जी को हो, धर्म सिंह हो, सिद्धरामैया हो, या तुम्हारा DK शिव कुमार हो, ये क्या नाम तुम्हारा कुमार स्वामी हो, ये सब ना दे बिलोंग टू अस, ये हमारे बहुजन के लीडर से वो लोग है ना वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली को उनको अपनी सियासत को बचाने गए। आज मैं उन सब को है ना, जब ये तंजीम बनी है, इस तंजीम के जरिए से उन सब को है ना यहाँ आकर इस मुल्क की अवाम की क़ियादत करने के लिए मैं उनको सबको है ना खुशामदीद करता हूँ। सबसे पहले जो है आपको सबसे पहले जो है आपको स्टेट का कोऑर्डिनेटर बनाने पर जो है हम मुबारकबाद देती हैं, लेकिन कितने परसेंट यहाँ कर्नाटक में जो है ये बहुजन अलायंस के साथ कितने परसेंट लोग हैं? देखिए, अगर उनको अभी तक है ना ये इस तरह की सोच नहीं दिए थे, जब उनके अंदर ये सोच आएगी कि भाई अपना वोट है, हमें उनको देखो, हमें गुलाम क्यों बनना सो, एक पावर में आको एक जगह बोलता है भाई है ना कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करने को ईसाइयों को, और एक जगह खुला पार्लियामेंट के सामने कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है। दूसरी जो सेक्युलर अपने आप को बोलते हैं वो पार्टी है ना खामोशी से बैठी रही है, क्या मैं क्या भी बोलता नहीं। और इसी वजह से जहां भी फसादात होते हैं, कभी कोई कांग्रेस लीडर है ना ये हुआ सब गलत है, नहीं तो ये उनको ना ओपनली आको, अगर ये लोग है ना जिस तरह से तुम्हारे कम्युनिस्ट पार्टी केरला में जब भी फसादात होते हैं, पूरी पार्टी के लोग है ना आके सामने खड़े जाते, खड़कर है ना डिफेंड करते मुसलमानों को। ये काम अगर ये कांग्रेस वाले करते तो फसादात नहीं होते थे। ये है ना आज तक का उनकी हिस्ट्री में बार बार आपके सामने भी बोला हूं, अगर इनकी हिस्ट्री में अगर ये सेक्युलर ग्लोबल को इनके क्रेडेंशियल से, इनके तौर तरीके से अगर प्रूव करें तो मैं कल कांग्रेस में ज्वाइन होता हूँ। उनको कई वक्त में आपको बोला हूँ। चंद बैकवर्ड लीडर्स के नाम लिए, कुमार स्वामी, ये ना पूरे हमारे से लीडर, क्या इन तमाम को आपकी पार्टी वापस ला सकती है इस अलायंस? देखो भाई, कोशिश करना हमारा काम, समझना, कोशिश करना, मेरी ख्यालात को मैं जाहिर कर रहा हूं, आए तो उनके लिए अच्छा, अपने वोट तुम्हारे किसकी की ख्यालत कर को, किसके की गुलाम बन को है ना, अब ताबेदारी और की सियासत को खत्म करना, इज्जतदारी और हकदारी की सियासत। वो क्यों आएंगे? उनको इख्तिदार है। अरे भाई बिल्कुल बजा, नहीं सुनो, इख्तिदार है, जो इख्तिदार जो है कंप्लीट इख्तिदार नहीं। थ्री रिंग सर्कस में शेर को अच्छी तरह से पाल को खिला पिला को रखते हैं, लेकिन है ना शेर भी अगर है तो दुम हलाओगे तो दुम हलाना, टांग उठाओगे तो टांग उठाना। उन्हें रिंग मास्टर के खिलाफ क्या भी नहीं कर सकता है। ये लोग भी है ना टॉप लीडरशिप जो बोल चे, टॉप लीडरशिप किसके हाथ में है? टॉप लीडरशिप उन्हीं ब्राह्मणों का था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्हीं के हाथ में टॉप लीडरशिप है। उन्होंने जो बोलते हैं उन लोग है ना, हाँ इनके लिए इतना अख्तियार है, तुम्हें खाओ पियो पैसा बनाओ, करोड़ बन जाओ, तुम्हें कितना लूटते सो लूटो, लेकिन लीडर नहीं बना तुम्हें कौम का। उसका एग्जाम्पल मैं
85 में 4 एमपी जीते यहाँ से, 2 एमपी को पूरी पार्टी हेगड़े कुमिला को पार्टी जिताई, और 2 एमपी को डायरेक्टली मेरी वजह से है ना, कृष्णेर और केवी शंकरेगौड़ा। केवी शंकरेगौड़ा जो है SM कृष्णा को उस वक्त ना सेंट्रल में है ना, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर था, उसे डिफीट करके 1,22,000 वोट से ना हराए। लेकिन बावजूद उन्होंने मुझे कभी ये टिकट नहीं दिया। समझना, जो लोग है ना तुम्हारी खिदमत में, हाँ उन्हें खुला बंद थे, इदेनप्ಪ ನಾವು ದಲಿತನಿಗೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ। मैं है ना, एक मुसलमान होने की वजह से मैं सबके हकूक़ से बात करता था, वो चीज है ना। और मेरे बाजू खड़ने के लिए तरसते थे ना, वैसे लोग सब मिनिस्टर बन गए। ठीक है, तो जैसे यू आर आवर लीडर। मुझे है ना सियासत है ना, मेरी आखिरत को बनाने को, सियासत है ना कुछ कमाने के, अल्लाह दिया है मुझे, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। मैं सियासत में अगर हूँ तो कुछ कौम मिलत की खिदमत करता है ना, तो इस मुल्क में अमन शांति अगर आई तो इतनी भी बर्बादी हुई। अरे भाई कितने लोग है ना बर्बाद हो गए, जिनका सरमाया लुट गया, जिनके घर में कमाने वाले खत्म हो गए, और जितने भी फसादात हुए उसमें मेन रोल इनका, कांग्रेस वाले का मेन रोल का। बाबरी मस्जिद से लो, अगर तुम्हारे नेहरू को मान ली था, 500 साल पुरानी है मस्जिद को, बुतों को हटा को है ना मस्जिद खोल को दिया देते हो, ये झगड़ा नहीं था, खत्म हो जाता था। उसने क्या किया, अंदर रख के बुतों को अंदर रख के मुसलमानों को से बंद किया, बाद में उसका बेटा खोल लिया। इस तरह से ना इस मुल्क में फसाद की जड़ है ना ये लोग हैं, इनका फसाद है ना अंदरूनी है, उनका फसाद है ना दिखता है बीजेपी वाले का। अब हाँ तुम्हें चाहे तो बाबरी मस्जिद के इंतजाम की बात अगर करते हैं तो किसकी गवर्नमेंट में है, कैसे में गवर्नमेंट में है? उन्हें तो 11 बजे है ना फोड़दार को डायनामीटर को फोड़ को भाग गया उन्हें। 11 बजे के बाद में देखो, अगर वैसा ही रहता तो मुसलमान फिर से अपनी जगह में जाको बैठ को कुछ ना कुछ फिर भी बन लेते थे। इन्होंने क्या करे, मेक शिफ्ट टेम्पल बना को लेवल कर को 48 आवर्स के अंदर लेवल कर को मेक शिफ्ट टेम्पल बना को दिए। तो बोलो भाई फिर ये हमें है ना इन्हों अच्छे उन्हों खराब को बोलने लग जाएगा। लेकिन जो भी जद्दोजहद करो, आपके इस मूवमेंट को है ना कामयाबी मिलना इतना आसान नहीं है। नहीं भाई देखो, कोई चीज आसान नहीं है, समझ में आया। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर अकेले जो निकले थे तब कौन सी बोलता था आसान है उनको, अकेले निकले, अल्लाह ताला मदद करने वाला। अगर तुम्हें हक पहुंचे तो अल्लाह जरूर मदद करता है। बस मैं जो बोल रहा हूँ ये हक की बात है नहीं, वो बोलो तुम्हें, अगर हक की बात है तो अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अवाम को है ना जो गुमराह हुए, जो कुछ भी मान ली, वो नशे में ही, हिंदू मुसलमान इसके नशे में ही, उनका नशा उतारने के लिए हमें कोशिश करना, तो हमारी एक जिम्मेदारी हमें निभाएंगे, उसके ऊपर अल्लाह की मर्जी। अब आप लोगों पे दुआ करते नहीं बंदे के लिए, और क्या होना बंदे।